Assalamu alaikum students. Today we are going to start chapter number 2 of Federal Board Chemistry of class second year. ठीक है जी, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री फेडरल बोर्ड में हमारे पास जो सेकेंड चैप्टर है उसका नाम है इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन प्यारे बच्चों आपको जो है 9 क्लास में ही पढ़ा दी जाती है। केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम इंटर कन्वर्जन पढ़ें केमिकल एनर्जी की इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। मतलब केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम ये बात सीखें कि कैसे केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जा सकता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैसे कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में। केमिस्ट्री की उस ब्रांच को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अच्छा जी, अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चलती दो ही रिएक्शन पर है। पहले रिएक्शन का नाम है हमारे पास ऑक्सीडेशन। ठीक है जी, पहले रिएक्शन का नाम है हमारे पास ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होते हैं? देखो, ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन आपको छोटी क्लासों से याद करवाई जा रही है कि ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है तो हम कहेंगे क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रही है। दोबारा से सुनो, ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन दोबारा से सुनो। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर किसी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है तो हम क्या कहेंगे? क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रही है। जैसे कि मिसाल के तौर पर हमारे पास जिंक है, जिंक मेटल है। अब इसने जिंक मेटल जो है वो कन्वर्ट हो रहा है जिंक आयन में बाय द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। अब जिंक ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन का लॉस किया। इलेक्ट्रॉन का 2 इलेक्ट्रॉन को जिंक ने क्या किया? लॉस किया। तो हम क्या कहेंगे? जिंक क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। जिंक क्या कर रहा है? ऑक्सीडेशन कर रहा है। तो कोई भी सब्सटेंस जब किसी केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो हम क्या कहते हैं? क्या हुई हमारे पास? ऑक्सीडेशन। इसी तरीके से एक तो रिएक्शन होता है ऑक्सीडेशन का और दूसरा रिएक्शन होता है हमारे पास रिडक्शन का। अच्छा, अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में फ़र्क क्या है? ऑक्सीडेशन तो हो गई लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो रिडक्शन क्या हो जाती है? रिडक्शन हमारे पास हो जाती है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई सब्सटेंस किसी केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो हम क्या कहेंगे? क्या हो रही है हमारे पास? रिडक्शन हो रही है। जैसे कि कॉपर आयन 2 इलेक्ट्रॉन के गेन से कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? कॉपर मेटल में। ठीक है जी, तो इस रिएक्शन में क्या हुआ? कॉपर ने हमारे पास क्या किया? इलेक्ट्रॉन का गेन किया। तो वो किस में कन्वर्ट हो गया? कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो गया। तो ऑक्सीडेशन में कोई भी सब्सटेंस क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। और इसके बरक्स रिडक्शन में कोई भी सब्सटेंस क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं रिडक्शन।
अच्छा जी, अब इसके बाद जो हमारी किताब में टॉपिक है वो है ऑक्सीडेशन नंबर का, कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होते हैं। ठीक है जी, तो अब हम देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन क्या बनेगी? द अपैरेंट चार्ज। हम ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन लिख सकते हैं, द अपैरेंट चार्ज, अपैरेंट चार्ज अब वो चार्ज क्या हो सकता है हमारे पास? पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो द अपैरेंट चार्ज that an element possess in a compound। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ? ऑक्सीडेशन नंबर वो चार्ज होता है जो कोई भी एलिमेंट बेयर करता है किसी कंपाउंड में। ऑक्सीडेशन नंबर वो चार्ज होता है जो कोई भी एलिमेंट बेयर करता है किसी कंपाउंड में। अब वो चार्ज जो है पॉजिटिव भी हो सकता है बच्चों और नेगेटिव भी हो सकता है। जिस तरीके से हम एग्जाम्पल के तौर पर, मिसाल के तौर पर एक कंपाउंड लेते हैं NaCl। अब आपसे किसी चलते फिरते शख्स ने बोला, बताओ भाई NaCl में सोडियम का क्या ऑक्सीडेशन नंबर है और क्लोरीन का क्या ऑक्सीडेशन नंबर है? तो आप बोलोगे क्योंकि NaCl में सोडियम पे जो है, सोडियम क्लोराइड में सोडियम पे जो है +1 का चार्ज होता है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या बन जाएगा? इसका ऑक्सीडेशन नंबर बन जाएगा +1। और इसी तरीके से सोडियम क्लोराइड में Cl का जो चार्ज होता है वो -1 होता है। तो NaCl में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर बन जाएगा, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर बन जाएगा -1। तो ऑक्सीडेशन नंबर हमें पता चल गया कि ऑक्सीडेशन नंबर वो चार्ज होता है जो कोई भी एलिमेंट बेयर करता है किसी भी कंपाउंड में। अब आपको दूसरी एग्जाम्पल अगर आपको बताई जाए, तो एग्जाम्पल के तौर पर, दूसरी एग्जाम्पल की अगर हम आपसे बात करें तो मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लेते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड आ गया। बोला भाई बताओ कि मैग्नीशियम ऑक्साइड पे, मैग्नीशियम पे क्या ऑक्सीडेशन नंबर होता है? तो आप बोलोगे क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड पर, मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम पे जो चार्ज होता है वो +2 होता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड पे मैग्नीशियम के पास जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो होगा +2। और ऑक्सीजन पे क्योंकि -2 चार्ज होता है, तो आप कहोगे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड पर, मैग्नीशियम ऑक्साइड में ऑक्सीजन पर -2 चार्ज है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा -2। तो दोबारा से डेफिनेशन को पक्की कर लो कि ऑक्सीडेशन नंबर वो चार्ज होता है जो कोई भी एलिमेंट पजेस करता है किसी कंपाउंड में। अब वो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और जाहिर सी बात है नेगेटिव भी हो सकता है। अच्छा, अब आपको ऑक्सीडेशन नंबर की आपसे बात हो गई। अब अगली जो बात हमें करनी है वो करनी है ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर।
ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को अब हमें डिस्कस करना है ऑक्सीडेशन नंबर के बिहाफ पर। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन in terms of change in oxidation ठीक है जी। तो अगला काम जो हमारा है वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हमें इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर देखना है। तो इसके लिए आपको दो बातें याद करना ज़रूरी हैं। वो कौन सी दो बातें हैं? पहली बात जो आपको याद रखनी है वो बात है, अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा होगा, अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा होगा किसी भी एलिमेंट का, तो हम क्या कहेंगे कि वो ऑक्सीडेशन कर रहा है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एन इंक्रीज इन oxidation number, an increase in oxidation number is called oxidation। ठीक है भाई, is called oxidation। अब मिसाल के तौर पर हम आपसे एक रिएक्शन आपको इधर लिखवाते हैं कि भाई एक रिएक्शन है जो कि हो रहा है 2Na, 2 सोडियम के एटम रिएक्ट कर रहे हैं क्लोरीन गैस के साथ, और इसके नतीजे में हमारे पास NaCl प्रोड्यूस हो रहा है। अच्छा जी, अगर कोई एलिमेंट अपनी फ्री स्टेट में होता है, जैसे कि अभी इधर सोडियम, ये अपनी फ्री स्टेट में है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर माना जाता है 0। ठीक है जी। तो सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ 0 हो गया। तो अगर सोडियम अपनी फ्री स्टेट में है तो क्लोरीन भी तो अपनी फ्री स्टेट में, तो इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा 0। अब ये रिएक्शन हुआ और हमारे पास क्या बन गया? NaCl बन गया। क्या बन गया? NaCl बन गया। तो NaCl में सोडियम पे जो चार्ज होता है वो प्लस का 1 होता है, और क्लोरीन पे जो चार्ज होता है वो माइनस का 1 होता है। अगर हम दोनों को देखें तो सोडियम ज़ीरो से उठा और किस पर चले गया? इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 पे चले गया। सोडियम 0 से +1 पे चले गया। देखो, सोडियम 0 से जो है वो किस पे गया? उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 पर। अब तो ये क्या हुई? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर रिएक्टेंट साइड पे सोडियम का 0 था और प्रोडक्ट साइड पे +1 हो गया, तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ। तो हम क्या कहेंगे? सोडियम क्या कर रहा है? ऑक्सीडेशन कर रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमें डेफिनेशन बता दी गई कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा, तो हमारे पास क्या होगी? ऑक्सीडेशन होगी। ठीक है सर, ऑक्सीडेशन अगर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होगा तो ऑक्सीडेशन। तो फिर रिडक्शन की क्या कहानी है? रिडक्शन में इसका उल्टा कर लो, डिक्रीज इन
डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा, अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा तो हम उसको क्या कहेंगे, हम उसको कहेंगे रिडक्शन। ठीक है जी, अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा तो हम उसे क्या कहेंगे, रिडक्शन। जैसे कि क्लोरीन, इधर देखना ज़रा, इधर देखना, क्लोरीन इस वाले रिएक्शन में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर था रिएक्टेंट साइड पे 0, लेकिन जब वो प्रोडक्ट की तरफ पहुंचा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो गया, तो 0 से -1 पे गया। क्लोरीन कहाँ से, क्लोरीन जो है वो 0 से किस पे गया, -1 पर गया। तो ये क्या हुआ, डिक्रीज हुआ ऑक्सीडेशन नंबर पर। और जब भी ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीज आता है तो हम क्या कहते हैं, कौन सा रिएक्शन हुआ हमारे पास, हमारे पास रिडक्शन का रिएक्शन। ठीक है जी, तो ये इतनी सी बात थी, आपने यहाँ लिखना था कि सोडियम का 0 से +1 पे गया तो इंक्रीज हुआ, तो सोडियम हम क्या कहेंगे, सोडियम क्या कर रहा है, सोडियम कर रहा है ऑक्सीडेशन। और इसी तरीके से क्लोरीन जो है वो 0 से -1 में गया, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ, तो हम क्या कहेंगे, क्लोरीन क्या कर रहे हो, करेंगे रिडक्शन। सही जी, तो अभी के लिए इतना ही। फिर हम जब अपनी अगली वीडियो में आएंगे तो हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे कि हम कैसे किसी भी रिएक्शन में फाइंड आउट कर सकते हैं कि आया कि कोई एलिमेंट ऑक्सीडेशन कर रहा है या रिडक्शन कर रहा है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।